हाजरा है, मैं भी एक कंट्री मैनेजर हूँ। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मतलब क्यों हम सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उनके क्या रीज़न्स हैं? उनके कई रीज़न्स हैं। एक तो सबसे पहले कि ब्लर्ड ना हो डॉक्यूमेंट, प्रॉपरली स्कैन हो, सही तरह से फ़ोटो, अगर फ़ोटो ली हुई है तो वो सही तरह से फ़ोटो ली हुई हो, फ्लैश लाइट ना हो और ब्लर ना हो डॉक्यूमेंट। और अक्सर ये होता है कि क्रॉप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, हालांकि एड्रेस, नाम, स्पेशली KYC डॉक्यूमेंट के लिए एड्रेस, नाम, डेट सब कुछ नज़र आ रहा होता है, बट वो आधा डॉक्यूमेंट होता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जो डॉक्यूमेंट है वो क्रॉप ना हो, या कभी कभार हाथ नज़र आ रहा होता है या कुछ, तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है सिस्टम से। फिर एक और चीज़ है कि एड्रेस और नाम का मिसमैच हो। तो नाम तो सेम होना चाहिए, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट पर नाम है वही एग्जैक्टली होना चाहिए आपके एड्रेस पर। अगर लेट्स से मिडिल नेम है वो मिसिंग है तो वो खैर है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। एड्रेस का है कि कभी कभार हम लोग जैसे गली नंबर लिख देते हैं, स्ट्रीट नंबर लिख देते हैं, तो वो हम आपको रेकमेंड करेंगे क्योंकि हमारी टीम्स ग्लोबली बैठती हैं, तो उनको इस चीज़ का नहीं हो सकता है पता, तो फिर उसमें वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो एग्जैक्टली आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा हो वो एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ आप डेरिव के ट्रेडिंग अकाउंट में डिटेल्स डालें, तो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, तो इंस्टेंटली जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट। फिर ये है कि इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कोई डिफरेंट किस्म के डाल देते हैं, कोई रिसीट डाल देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ओल्ड और एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड और एक्सपायर्ड मतलब अब हम जो है, पहले तो 6 महीने था कि 6 महीने पुराने डॉक्यूमेंट्स ना होने चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा, लेकिन अब एक साल तक जो है 12 विद इन लास्ट 12 मंथ जो डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं कर पाती है टीम, तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं एक्सेप्टेबल होते हैं। और अनक्लियर बैंक स्टेटमेंट, ये एक बहुत ही प्रेसिंग इशू है स्पेशली पाकिस्तान में कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडिट हुए होते हैं। अब हमने बहुत सारे ऐसे जेन्युइन केसेस देखे हैं जिसमें ये होता है कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होता है लेकिन फादर के नेम पर डॉक्यूमेंट होता है, जो एक्चुअल क्लाइंट है उनके नेम पर डॉक्यूमेंट है नहीं, तो वो ये करते हैं कि वो एग्जैक्टली सही डॉक्यूमेंट को बस अपना नाम एडिट कर देते हैं, फादर का नाम के ऊपर अपना नाम डाल देते हैं। तो उसमें ये होता है कि डॉक्यूमेंट तो लेजिट है लेकिन वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट के उसमें आ जाता है। अब पहले हमारा था कि मतलब 3 चांसेस देते थे, अगर एडिटेड डॉक्यूमेंट है तो एक्सेप्ट कर लेंगे सेकंड चांस पर, लेकिन अब नो टॉलरेंस पॉलिसी, 0 टॉलरेंस है एडिटेड डॉक्यूमेंट्स या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो मतलब ये है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, किसी का एक केस था, उन्होंने ये किया था कि फादर के नाम का बिल था, एक्चुअल डॉक्यूमेंट था, लेकिन अपना एडिट करके डाल दिया। तो इस तरह से हमें पता है, हमारा इस तरह से फैमिली सिस्टम है कि सबका घर में उनके नाम पर बिल नहीं होता है। तो फिर इस वजह से हमें ये फीडबैक मिला पाकिस्तान मार्केट से कि हमारा इस तरह का सिस्टम है और आप प्लीज़ इसमें आप देखें। तो अब इस वजह से हमने ये कर दिया है कि फादर के नेम का डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि आइडेंटिटी कार्ड से वेरीफाई करवा सकते हैं कि ठीक है ये फादर का कार्ड है और ये सेम ही घर का एड्रेस है। तो इस तरह से अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। या कई एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्स इशू नहीं होते हैं, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई और तरीका दे। तो ये है कि मतलब जो भी आपका फीडबैक हो आप हमें लाइव चैट के थ्रू बता सकते हैं या अपने पार्टनर के थ्रू, जैसे बुखारी साहब की अकेडमी है उनकी टीम के थ्रू हमसे ये कन्वे कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रोसेस ईजी से ईजी करवाएं। जी, तो बस यही है कि फोर्जरी इज़ इलीगल, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में भी है।